विनोद चमोली जी ने, श्री ब्रजभूषण गहरोला जी ने, आदेश चौहान जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, राजकुमार पौरी जी ने, दिलीप रावत जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सुरेश गढ़िया जी ने, प्रमोद नैनवाल जी ने, मोहन सिंह महाराज जी ने, राम सिंह कैड़ा जी ने, बंशीधर भगत जी ने, श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने, और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलक राज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी लोगों ने, सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है, और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से आज वही अवधारणा साकार रूप लेने जा रही है, धरातल पर उतरने जा रही है और समूचे देश को एक अपेक्षा के साथ कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ें। मैं इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी उत्तराखंड की ये विधायिका, जहां हम सब पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक इतिहास रचने जा रही है। और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए न केवल इस सदन को, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को आज गर्व की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज मैं इस सदन में, इस ऐतिहासिक सदन की कार्रवाई में उपस्थित सभी हमारे विद्वान साथियों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर अभी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे और इसके लिए हम एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे। और हमने सबसे पहले सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और हमने सबसे पहले काम कमेटी बनाने का किया और कमेटी ने अपना काम किया। कमेटी बनाने से पहले उत्तराखंड के आम विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हमने देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा था
और ये कहा था कि ये देवभूमि है, ये भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है। ये गंगा यमुना देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित और सैनिकों का हमारा ये प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, देश के अंदर कहीं न कहीं अपनी सेवाएं देता है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और ये प्रस्ताव हमने देवभूमि की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमें अपना आशीर्वाद दिया। और राज्य स्थापना के बाद पहली बार राज्य के अंदर हर चुनाव में ये होता रहा है, एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती है और अगले चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। ये पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और एक इतिहास बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हमने 27 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय समिति गठित की। और इस समिति में मैं उन समिति के सदस्यों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक से एक विद्वान, जहाँ रंजना प्रकाश देसाई जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार कोहली जी, मुख्य न्यायाधीश सिक्किम उच्च न्यायालय श्री मनु गौड़ जी, समाजसेवी श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, इनको सम्मिलित किया गया और इस समिति ने अपना काम प्रारंभ किया। इसकी 2 उप समितियां बनाई गई, एक का काम था संहिता को बनाना और एक का था प्रारूप तैयार करना। दूसरी उप समिति का कार्य प्रदेश के निवासियों के साथ जनसंवाद करना और संहिता का हिंदी में अनुवाद करना। हमारे देश के जिस गांव को, हमारे प्रदेश के जिस गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को देश के पहले गांव की संज्ञा दी और माड़ा गांव से ये संवाद प्रारंभ हुआ। लोगों के बीच में कमेटी गई और कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी प्रतिपक्ष के साथियों का ये भी आया था, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक, कोई जवाब भी नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं आपकी बात की आलोचना भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है, कि जैसा कहा कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली। ये देखिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को सूचना गई थी। कांग्रेस पार्टी के भी हमारे ये जो मथुरादत्त जोशी जी, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के रूप में इसको उन्होंने रिसीव किया हुआ है। ये सारे 3 लेटर हैं मेरे पास हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इसको वहाँ तक पहुँचा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे 43 जनसंवाद के कार्यक्रम चेक करवा लीजिएगा जी।